विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी दर्शकों का हमारा हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत। आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आपके बीच अमृतवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है इससे आप लाभान्वित होंगे। प्रिय परिवारगण, मनुष्य के जीवन चलाने के लिए अनेक तत्वों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे अन्न, जल, वायु, फिर रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े। ये सारी चीज़ें जीवन के लिए सहायक होते हैं, परंतु हमारा जीवन किस दिशा की ओर चले, कौन सा मार्ग अपनावे, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। वह है संस्कार। संस्कार ही निर्णय करता है, वही बताता है कि कौन सा मनुष्य कौन सा मार्ग पकड़े, किधर जावे। ये संस्कार, इसका संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व से है, वह है कर्म। कर्म का संबंध तीन महत्वपूर्ण तत्व से है, मनसा वाचा कर्मणा। मन, वचन और कर्म, अर्थात मन, वचन और कर्म द्वारा जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, वो सब के सब परिणत हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं संस्कार के रूप में, और हमारे जीवन के साथ संलग्न हो जाते हैं। और ये हमारे जीवन में भरते जाते हैं, और इसी के आधार पर हमारा जीवन बनता है। प्रिय परिवारगण, हम आपको बता दें कि ये संस्कार जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये दो स्तरों में हम इनको प्राप्त करते हैं। एक संस्कार है जो हम गत जन्म से लेकर आते हैं, और दूसरा है जो इस जन्म में हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखें गत जन्म का संस्कार इस जन्म तक कैसे आता है। अभी हमने बताया कि हम कर्म करते हैं, वो कर्म परिणत हो जाते हैं संस्कार के रूप में, और हमारे जीवन के साथ संलग्न हो जाते हैं। वो जितने कर्म हम करते हैं वो सब के सब सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाते हैं, और हमारे दिमाग में सब जो के बसते जाते हैं, और उस समय उन कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। जमा होते जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ते जाता है, जमा होते जाते हैं। जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो वो सारे कर्म जो हमने किए, वो सारे संस्कार जो हमारे जीवन के अंतर्गत हमने प्राप्त किए, वो सब के सब सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये जो संचित कर्म इस जन्म के थे, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब उसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं, और वो प्रारब्ध जन्म लेने से पहले परमात्मा उसकी तैयारी कर देते हैं। वैदिक कर्म सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि शरीर छोड़ने से पहले ही परमात्मा प्रारब्ध तैयार कर देते हैं कि ये आत्मा जब शरीर से निकले, अगले जन्म में जावे, तो वहाँ पर उनकी जीवन की शैली, जीवन की धारा कैसे होगी, ये पहले डिसाइड हो जाता है। और ये डिसीजन जो कि है, ये निर्णय मनुष्य के कर्म और संस्कार के आधार पर होते हैं। तो अगले जन्म में पहुंचने के बाद अब वहां पर क्या होता है, आत्मा तो गत जन्म से कर्म लेकर आ गए हैं, पता नहीं उसमें कितने अच्छे कर्म हैं, कितने गलत कर्म हैं, ये बात केवल परमात्मा को अकेले पता है। जन्म देने वाले माता पिता को पता नहीं है कि जिस संतान को वो जन्म देने जा रहे हैं वो किस प्रकार की आत्मा लेकर आ रही है। तब हमारे शास्त्रों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमात्मा माता पिता को बहुत सुनहरा मौका देते हैं कि वो अपनी तरफ से उस बालक में अपने संस्कारों को भरें, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो बच्चा क्या बनेगा। तो परमात्मा उनको मौका देते हैं। जो भी संस्कार गत जन्म से वो बच्चा लेकर आ रहा है, उसमें माता पिता अपनी तरफ से संस्कार जोड़ सकते हैं। अगर कोई गलत संस्कार बच्चा लेकर आ रहा हो जिससे उनका जीवन बिगड़े, तो उनको एक मौका दिया जाता है कि उस गलत संस्कार को अच्छे संस्कारों के द्वारा दबाते जावें। मिटा तो नहीं सकेंगे, लेकिन दबा तो सकते हैं। और जीवन काल के अंतर्गत ये माता पिता जो संस्कार डालते हैं, उसकी प्रमुखता आ जाती है, और वह बालक अच्छा इंसान बनता है, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाता है।
तो इस प्रकार संस्कारों को बड़ा महत्व दिया गया है कि संस्कार ही मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये संस्कार गत जन्म का मैंने आपको बता दिया। चलें देखें इस जन्म के संस्कार क्या होते हैं। जिस समय गत जन्म से निकलकर आत्मा इस जन्म में आने का समय होता है, तो सबसे पहले माँ के गर्भ में वो पहले आती है और वहां पर वो शरीर धारण करना आरंभ करती है वो आत्मा। लेकिन वहां पर जब वो आती है तो याद रहे, जैसा कि हमने बताया, उनके साथ पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार सब के सब संचित रूप में आ रहे हैं। तो वहां पर परमात्मा इस प्रकार का आदेश देते हैं कि माँ के गर्भ में ही बच्चे को बनाना आरंभ करना चाहिए। माँ का गर्भ जो कि एक प्रकार से सांचा होता है। सांचा का मतलब जिसमें आप किसी वस्तु का रूप दे सकते हैं, जो चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। तो माँ के गर्भ को सांचा कहा गया है। आत्मा वहां पर आती है, शरीर बनना आरंभ होता है, तब माँ संस्कारों के द्वारा उस बच्चे को तैयार करते हैं, उसको सांचे में ढालते हैं। वो जैसे चाहे बच्चे को बना सकते हैं। इसके लिए 3 ऐसे संस्कार निर्धारित हैं जो माता पिता बच्चे के जन्म से पहले करते हैं। एक तो गर्भाधान संस्कार ही है, आत्मा का आवाहन करने का। फिर दूसरा है पुंसवन संस्कार, जहां बच्चे के शारीरिक विकास के लिए प्रार्थना की जाती है, अनेक नियमों का पालन किया जाता है। और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, जहां पर बच्चे के दिमाग में संस्कार माता पिता भरते हैं। वो किस प्रकार से भरते हैं माँ के गर्भ में? तो ज्ञान इंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन 5 इस प्रकार के: सुनना, देखना, सूंघना, चखना और छूना। 5 सेंसेस ऑफ द बॉडी: सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। तो इनके द्वारा बच्चे के दिमाग में माँ संस्कार डालना आरंभ करती है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर बताए गए हैं कि माँ अपनी इच्छानुकूल गर्भ में ही बच्चों को उनका संस्कार डाल के उनको तैयार कर देते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी आधार पर उनका जीवन चलता है और उस योग्य आगे चलकर वो बनते हैं। तो प्रिय परिवारगण, 3 संस्कार जन्म से पहले, और वही संस्कार महत्वपूर्ण है। गत जन्म से जो संस्कार आ रहे हैं उनके साथ मिलकर इस जन्म के संस्कार, इस जन्म की धारा वो बनाते हैं। फिर जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन एक और संस्कार किया जाता है, इसको हम जातकर्म संस्कार कहते हैं। जातकर्म संस्कार में एक प्रकार से बच्चे का स्वागत किया जाता है। अनेक प्रकार की विधियां उसमें निर्धारित हैं और वहां पर विशेष करके पिता वो वचन देता है मंत्रों के द्वारा, विधियों के द्वारा, कि वो उस बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे ताकि वे जीवन की अच्छी गति को प्राप्त कर सकें और अच्छे रास्ते के द्वारा अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। तो प्रिय परिवारगण, इस प्रकार करने के बाद पिता अब अपना सारा समय इसी में लगाता है कि बच्चा योग्य बने, सामाजिक बने, अच्छा इंसान बने, धार्मिक बने। ये सब जो उनको करना पड़ता है। तो ये बातें जो हम बोल रहे हैं अब ये इस जन्म के संस्कार हैं, गत जन्म का तो लेकर आए हैं। तो प्रिय परिवारगण, ये दोनों जब संबंधित हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तब मनुष्य का जीवन बनता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि संस्कार जो अच्छे हों, योग्य हों, उत्तम हों, उनको हमेशा जो कि अधिक मात्रा में होनी चाहिए। तब जो कि गलत संस्कार जिसके बारे में पता नहीं है हम क्या संस्कार लेकर आते हैं, उनको कम से कम हम लोग घटा सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। और इस प्रकार परमात्मा ने पूरे मानव योनि को उत्तम श्रेष्ठ जीवन बनाने का पूरा मौका दिया है, पूरे साधन दिए हैं। और इसकी जिम्मेदारी जीवन के आरंभ में माता पिता के ऊपर होते हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब समाज का अधिकार होता है, पर्यावरण का अधिकार होता है कि ये लोग मिलकर अब बच्चे में अपना संस्कार डालें और उनके जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनावें। तो इस प्रकार जब परमात्मा ने हमारे इतने सारे साधन दे दिए हैं अपने जीवन को उत्तम बनाने का, तो दुख की बात है लोग इससे वंचित रहते हैं, नहीं जानने के कारण जीवन को बिगाड़ते हैं और इस प्रकार मानव योनि में जन्म लेना असार्थक हो जाता है। तो हमारी यही मंगल कामना है कि हम संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पिछले जन्म के संस्कार क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इस जन्म के संस्कार क्या प्रभाव डालते हैं, इन सब बातों का पता हो तो निश्चय है कि हम अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रिय परिवारगण, ये विषय जो हम आपके सामने बोल रहे हैं ये हमारे वैदिक सिद्धांत
के अंतर्गत, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत बहुत गहरा विषय है। मैंने बड़ी संक्षिप्त में कहा। आशा है आपने ध्यान से सुना और इसको प्रयोग में लाने का प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।